दोनों तरफ महफिल सी लगी हुई है, साधन हो रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं। किसी के सर से गंगा बह रही है, किसी के रूप में ने, कुछ नेचर के विकास के क्रम की एक धारा दिख रही है कि पशु जगत से हम लोग मनुष्य जगत में किस तरह आए, उनका एक उदाहरण देते हुए दिया है। सेवा भाव का प्रदर्शन है। ऐसी सुंदर महफिल, ऐसा सुंदर आसन में बैठे हुए भगवान सुशोभित है। बार बार मन करता है प्रणाम करते, श्री चरणों में झुके हुए। भाग्यशाली है जो उनके दर्शन पा सकते हैं। कुछ माध्यम हैं जो उन्हें देख पा रहे हैं। मैं उन सब के आगे नमन करता हूँ। उच्च, परम उच्च कोटि पे बैठे हुए सभी देवात्माएं, सबको नमन है। हमारी तरफ से एक छोटी सी प्रार्थना आप सब मेरे साथ करें, अच्छा लगेगा। शुभ हो, जिंदगी में हर कदम अच्छाई और भलाई के कार्यों में लगा रहूं। हे दाता, मुझे ऐसा जीवन देना, हर कदम जो उठे वो सेवा भाव से उठे। जो भाव आवे वो अच्छाई और भलाई का भाव। मैं का आपा छूटे और हम के जीवन में जिए, जीने का सलूक बन सके, ऐसी कृपा हो। हे दाता, सच्चाई के रास्ते से पे चलकर आगे बढ़ सकूं, यही आशीष आए। शुभ हो, हम सबका शुभ हो। आंखें बंद की हुई हैं। हम लोग सदैव ओम का जाप करते हैं, किंतु आज मुझे ये याद कहा जा रहा है कि एक नए वाक्य से शुरू हो। तो आइए सब मिलके करते हैं। शुभम 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 शुभम। धन्यवाद। आप सबने मीठे भजन गाए, अर्थपूर्ण भजन थे। हर भजन में अपनी अपनी तारीफ थी। हर भजन का अपना अपना असर था। विश्व में बदलाव जारी। हम देखते आ रहे हैं कि हर पल, हर क्षण, हर दिन नेचर अपना बदलाव करता है। नई एनर्जी आती है, नए लोग आते हैं, पुराने लोग चले जाते हैं। जीवन की धारा इसी तरह चलती आगे बढ़ रही है। प्रार्थना की गई, भजन में गा दिया, मुझे भूले भटके को राह दिखा देना। वाकई में भूला भटका था। मैं अपने अंदर देखता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। एक जमींदार परिवार में पैदा होने के बाद कहाँ कहाँ भटका, किधर किधर भेजा गया, क्या किया। इस सफर में बहुत कुछ बदलाव देखे। तो ये जीवन बदलाव का मुझे अपने पुराने 80 साल पुरानी बातों की तरफ खींच रहा था। 3 दिन से
विचलित था। श्रीमान चंद्रगुप्त जी की आदेश थी कि साधन होना है। बस रात को सोने के बाद में पता नहीं किस तरह से इधर उधर की बातें चलते हुए उस पुराने जीवन की तरफ मुझे खींच रहे थे। तो इस लंबी सफर में पर दादा की गोदी में खेलते हुए जब 6.5 7 साल का था तो पहला बदलाव जिंदगी का था, भारत का विभाजन। उस विभाजन में धक्के खाते हुए परेशानियों के साथ अपने पूर्वजों के साथ सफर हुआ। ये मेरी जिंदगी का पहला बदलाव था, पहला बदलाव। फिर उसके आगे लंबी सफर करवाते कहां से कहां, कहां से कहां ले गए, पर वो बदलाव जारी रहा। 1962 में मैं इंटर की परीक्षा दे रहा था। उससे पहले मैंने देखा मुझे रात को तकरीबन 2 ढाई बजे कोई हिला के उठा रहा है, कोई शर्ट का पीस, हाथ का पीस खींच रहा है। जाग जाते उठ के देखते कोई इधर उधर कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के दिन थे। मैं सोचे कोई ना कोई उठा रहा होगा कि उठो बैठो पढ़ाई करो, किंतु नहीं। फिर लेट जाता तो मन में कई तरह के भजन, कई तरह के गाने, वो धुन चलती रहती और एक ही धुन सवेरे 4:30 5 बजे तक चलती और उसके बाद नींद आ जाती। ये सिलसिला पूरा चलता ही रहा जीवन में। 1969, 1969 में मेरी कुछ आदतें ऐसी थी कि किसी को नमस्कार कहने की बजाय मैं हमेशा कहता भगवान शंकर की शुभ, भगवान शंकर की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। ये शब्द मेरे सारे परिवार खानदान में चला और बिजनेस कर जहाँ गया वहां पर जो भी कस्टमर आए, जो भी संगी साथी मिले, हर कोई आपस में एक दूसरे को यही विश करते थे, भगवान शंकर की जय। अजीब बात है, एक तरह का प्रणाम भी था। पर जब मैं भगवान की शिक्षाओं में आया और इस पड़ाव पे आने के बाद में मेरे वो शब्द शुभों में बदल गए। बहुत बड़ा परिवर्तन था, बहुत बड़ा एहसास मन में होता था, बार बार मन से निकलता भी था कि यही बोलूं। और सामने वाले बोलते थे भगवान शंकर की जो, और मैं बोलता था शुभ हो। इसी पे ध्यान आया कि ईद के मौके पर जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो कान के पीछे या हाथ के ऊपर इत्र की दो लगाते हैं, सुगंधी लगाते हैं और गले मिलके आपस में एक दूसरे से मिलन करते हैं। तो तब भाव तो नहीं, अब भाव ये आने लगे कि वो जो क्रिया है हमारे इसमें भी थी। मैं भगवान शंकर की जय बोलता था और वो उसकी जवाब में मैं शुभ हो कहता था। तो ये इत्र के समान ही लगा। ये भी खुशबू है, वो भी खुशबू है, ये खुशबू आपस में मिलके एक हो गई है। पता नहीं सही या गलत, पर मेरी अंतरात्मा ने यही बताया कि ना, नाम कुछ भी हो, भाव अच्छे होने चाहिए। और उन भावों की दुनिया से मैंने
यही किया कि जो जैसा मिले उसके साथ उससे सा मिलना। कोई राधा स्वामी मिलता है तो राधा स्वामी बोल देना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, सब में शुभ है। जैसे कहीं भी हम अटकते हैं, कहीं भी हो भटक जाते हैं तो परेशान होते हैं, पर ये शुभ जो है, ये जो भाव है वो हमें भटकने नहीं दे, संभाल लेते हैं। तो उसमें ऐसी शक्तियां हैं नेचर की, जो अपने हिसाब से हमारे अंदर वो बदलाव ले आते हैं, हमारे शब्दों हमारी वाणी में वो फर्क हो जाता है। बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी भगवान के श्री चरणों में आने के बाद, बहुत कुछ पाया। मेरा रोम रोम उनकी आशीर्वादों, उनकी कुर्बुजारी में। कुछ नहीं, आशीष सर के मैटर में क्या गया? मैं जीवन के उसी पल को देखते हुए जो आशीर्वादें मैंने पाई, जो बरकतें उन्होंने दी, धन्य धन्य हो गया मैं। कहां से कहां उठा के ला दिया। ये जीवन का बदलाव था। और हमेशा यही मन में आता कि शरण तुमरी ना आता, मैं क्या होता, कहाँ होता। बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ दिया। ऐसे ऐसे पल दिए जहां पर मैं हिम्मत हार चुका था। पता नहीं दिन में कितनी बार रोना आता, कितनी बार माफिया मांगता अपनी गलतियों पे। तो मेरे पूर्वजों, मेरे सच्चे सजन मित्रों थे की तरह मेरे साथ बैठ के मुझे ऐसे प्यार से समझाया कि मैं उस बड़े से बड़े बवंडर से निकल के बाहर आ गया। रोज आदेश लेता, संदेश देते, इस तरह करो, ये करो, और मैं उसी गाइडलाइन पे चला। तो आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। वो सब उनकी कृपा से है। ये सब बदलाव मेरे अंदर काफी समय से चल रहे थे। पता नहीं, पूर्वजों की दी हुई जीन्स में आई हुई कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से मेरा झुकाव सदैव बना ही रहा। अच्छे संबंधी मिले। अशोक नैना जी की शादी हो रही थी, तो मैं देख रहा था कि ये जो विवाह की विधि है वो अलग तरह से हो रही है। जब यहाँ आया, गुवाहाटी वापस आए तो पूछा कैसे था, तो हमने कहा कि अ, सनातनी धर्म के हिसाब से शादी हुई। उनको समझ में नहीं आया। फिर जब उनको थोड़ा सा बताया ऐसे फेरे हुए, ऐसे ये हुआ, तो उन्होंने क्या बात हो करते हो, तुम तो नास्तिक हो। अजीब शब्द था, चुभन भी होती थी। पर उस समय ये बुद्धि नहीं थी, वो समझ नहीं थी कि उनको मैं बता सकूं कि ये क्या होता है, इसमें कितना मिठास है, इसमें कितने हमारे भले की बातें कही है। ध- धन्य है हमें रोचलानी परिवार मिला, जिन्होंने हमें एक नई फील्ड, नई चीज को दिखाया, नई चीज से बताया, हमें वाकिफ करवाया। पर लंबे असर तक फिर भी भटकते रहे, उसी गंदगी में, उसी मांस, शराब, गंदी आदतों में भटकते रहे। एहसास नहीं था।
हरा बदला समय के साथ जो चोटें लगती है, जो ठेस पहुंचती है, वो कुछ न कुछ समझा के जाती हैं। मुझे मिशन की जुड़ने की सौभाग्य मिला। मैं जुड़ा। 8 महापापों को छोड़ने की बात हुई। जब उसको छोड़ा, उसके बाद में कुछ एहसास हुए, बदलाव आया। उसी बदलाव के तहत बहुत कुछ बरकतें मुझे दी गई, पर कुछ शर्तें पूरी करने की बात रही कि जो तुमने पाप किए हैं, जो कुछ भी गंदे किए हैं, उसके लिए प्रायश्चित करो। उस समय बड़ा कठिन लगता था कि मैं किस तरह से अपनी बुराइयों को सबके सामने पेश करूं। साधनों में आते हुए देखा, लोग अपने अपने व्यथा, अपनी अपनी बुराइयों को बता के रोते हुए, करते हुए देखा, तो आंखों से आंसू नहीं गिरते थे। अंदर कचुटता रहता था कि बोलो बोलो, अपनी बुराइयों को निकालो बाहर, प्रायश्चित करो। निज साधन में बैठते हुए मैंने उन चीजों को प्रायश्चित के रूप में, जिनके प्रति था, माफिया मांगने लगा। ये करते हुए समय बीत गया। मुझे एक घटना याद आ रही है। मेरी मामी, बड़ी मामी, मेरे डैडी की मामी, वो बीमार थी। तो मैं क्लास शायद 8वीं में था। मिडिल बोर्ड की परीक्षा कहते थे उन दिनों में। तो मेरे चाचा जी वो आए हुए थे। उन्होंने उसको बहन बनाया था, तो मिलने गए उनके घर पे। ऑपरेशन हुआ था। मिलने के लिए हमें समय दिया। बैठे देखा कि चाचा जी ने एक छोटी सी कोई चीज उनको गिफ्ट करके दी। एक झलक की दिखी थी, और मैं बार बार उस चीज को देखने के लिए तरफ रहा था। इसी बीच मामी जी को शायद वॉशरूम जाना था, तो हम लोगों को बाहर जाने के लिए कहा गया। तो मैंने वो छुपके से तकिए के नीचे जो चीज रखी थी वो, और उसके साथ रुमाल में लपेटी हुई थी, कुछ पैसे भी थे, 5, 7, 8, 10 रुपए के आसपास ही कुछ ये थे। वो उठा के जेब में रख लिया और चला आया। बहुत खुश था कि आज ये मिला। काफी समय तक कोई मन में भाव नहीं, कोई नहीं, बस वो देख के खुश होता। वो और कुछ नहीं, एक छोटी सी 2 इंच की लंबी चौड़ी इवनिंग इन पेरिस की एक सेंट की बोतल थी, नीले रंग में। बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी सुगंध थी। देखता खुश होता, देखता खुश होता, कुछ भास नहीं। किंतु जब भगवान के श्री चरणों में लगा, प्रायश्चित की बात आई, तो अब वो बात को अंदर ही अंदर काटने लगी। ऐसे लग रहा था कि अंदर कोई चीर रहा हो उसको। उसमें अंदर ऐसे पड़ रहा है कि घाव सा बना हुआ है।
माफिया मांगता रहा, कुछ समझ नहीं आई। एक दिन उनके उल्लासनगर में उनके घर गया और माफी मांगने के लिए उनके बिस्तर के पास गया। तो कभी उनकी बहू आ जाए और कभी उनकी बेटी आ जाए, मैं बोल उनके सामने बोल ना पाऊं। करते का आधा घंटा वहां बैठने के बाद में भी मैं वापस आ गया, कुछ बोल नहीं पाया। मेरा हम मेरे अहम ने मुझे घेर रखा। कुछ नहीं कर पाया, चला आया, वापस आया। एक बार छोटे भाई के परिवार के साथ बैठा हुआ था, 8 जने बैठे हुए थे, उनको बताया कि ऐसी ऐसी घटना है। मैं प्रायश्चित के लिए गया भी था, किंतु रुचि जी, मेरे ख्याल से इनका फोन फ्रीज हो गया है। मामा जी का आप आपको आवाज आ रही है कि मेरे को ही फ्रीज हुआ लग रहा है? आपकी भैया आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तो आई थिंक 2 मिनट में आ जाएंगे। तब तक मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। तो बहुत प्यारा साधन। पुरानी यादें सबको अच्छी लगती हैं। और पुरानी यादों का ऐसा है कि सिलसिला एक बार चालू हो जाता है तो फिर रुकता नहीं है। तो प्रायश्चित की बात कर रहे थे श्रीमान मनोहर अचंतानी जी। और मेरे को अपने जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं याद आती हैं जब मुझे प्रायश्चित करने की जरूरत थी। और जा जा करके मैं भी पीछे हट जाता था। उनकी घटना अभी पूरी नहीं हुई। वापस आकर के बताएंगे आगे क्या कहना चाहते थे वो। आ, पर मामा जी वापस आ गए, ठीक है, चलिए। जी जी। हाँ जी, आप आगे बता सकते हैं। शुभ हो। शुभ हो आपका। तो भाइयों के सामने मैंने वो घटना उनको बताई कि इस तरह से मैंने उठाया था और किया। फिर 1 साल के बाद में फिर उस भाई के साथ में उल्लासनगर गया। मामी जी की वो परलोक गमन हो चुकी थी। तो बच्चों के सामने बैठ के ऐसे चाय लाई गई, बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। पर यहाँ पर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। तो छोटे भाई ने अचानक कहा, भैया आप वो कुछ बता रहे थे ना उस दिन, मामी के लिए ये। मैं विचलित हो गया कि कैसे कहूँ, कैसे बोलूं। पर भगवान की कृपा, उस समय खड़ा होके सब लोगों के सामने मैंने घटना बताई। जमीन पे बैठ के उनसे प्रार्थना की कि मुझे उनकी तरफ से क्षमा दें। और कुछ पैसे रख के जो कि मैंने उस समय उठाए थे वो रखे। और माफिया सब आश्चर्य में पड़ गए। उठे तो गले लगाया, ऐसी कोई बात नहीं, हो गई, बचपन में बहुत कुछ होते हैं। मैंने देखा मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया। मैं अपने को बहुत हल्का महसूस करने लगा। और उसी उसी भाव से जब वापस आया, तो एक दिन अपने घर की वो सफाई कर रहा था, सामान देख रहा था, तो उसमें जो वो मैंने छोटी बोतल रखी हुई थी वो गुम हो गई, दिखी नहीं। जिसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ था वो बोतल ही नहीं थी। मैंने कहा क्या कमाल है। तो भगवान की शिक्षाओं में हमने देखा है कि प्रायश्चित करने से हमारे बहुत से अवगुण
हल्के तो हो जाते हैं, पर उसकी जो निशान है वो तो रहेंगे। आज दिन तक मैं उनसे माफिया मांगता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। इस तरह की कई घटनाएं थी। रेनू बहन जी ने कहा था कि मैं अपने जीवन के कुछ स्मरण साहब को साम बताए हैं कैसे मुझे ये हुआ। आई थिंक कट रहा है उनका। फिर आवाज मामा जी। चली गई है। हाँ जी मामा जी, तभी भी मनोहर जी कह रहे थे कि सुबह के टाइम में हमारे यहाँ थोड़ा लाइट जाती रहती है, तो ऐसा कभी हो जाए तो आप बीच में चालू आगे आ जाना आप। आ गए, वापस आ गए वापस। वापस आ गए, चलिए बढ़िया। आवाज आ रही मेरी? हाँ, शुरू हो गई, चलिए। शुभ। तो वो बच्चा आंसू है, भगवान की कृपा थी, क्या था। मैंने उनसे पूछा आपके पास पानी की बोतल है क्या? तो बोले हाँ। उन्होंने बोतल दी, उसके ढक्कन में पानी मैंने भरा, छोटा सा जो ढक्कन है उसमें भर के भगवान के सामने प्रार्थना की, मांगा कि इस बच्ची को सुकून मिले, आराम मिले। कुछ पलों के लिए उसके लिए प्रार्थना करते हुए वो जल मैंने उनको दिया कि ये इसको पिला दीजिए। बच्ची को पिला, जब वो जल पिलाया गया, 5 मिनट के अंदर बच्ची आराम से सो गई और सारी रात नहीं जागी। सवेरे दोनों ने मिलकर हाथ जोड़ के धन्यवाद किया। आपने क्या किया था? मैंने तो कुछ नहीं किया, ये अमृत होगा, जल होगा, वो माँ गंगा की प्रसाद हो या भगवान की कृपा आपके सामने है, पिया। उनके साथ भगवान की शिक्षाओं के बारे में जो बरकतें आती हैं, किस तरह आता है प्रायश्चित वगैरह के बारे में उनको बताया। खुश हुए, अपने उतर गए। तो ये इस तरह के वाकये बहुत से आए। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो खास मुझे असरदायक लगा था, मैं चाचा जी को हॉस्पिटल ले गया था, उनका चेकअप था, डॉक्टर रिश्तेदार थे। नंबर तो लिया हुआ था, उन्होंने सामने देखा पर बुलाया नहीं उनमें। और मुझे भी ये कहा कि देखा है, चलो घुस चलते हैं अंदर, क्या है, इतने लोग बैठे हुए हैं, 20-25 लोग, हम लोग भीतर चलते हैं। मैंने कहा ना, हम नियम नहीं तोड़ेंगे, नियम नहीं तोड़ेंगे, हमारा नंबर आएगा बुला लेंगे। तो नंबर के हिसाब से उन्होंने बुलाया, अंदर गए, चाचा जी का चेकअप हुआ। हार्ट पेशेंट थे, ऑपरेशन किया हुआ था, उनका चेक करने के बाद में तो डॉक्टर जी ने कहा मुझे, भैया आप भी आइए, आपको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मैं खड़ा हो गया और खड़े होते ही मैंने उसे कहा, सुशील जी खड़े हो जाओ। आवाज बदली, एक भारी थोड़ी सी आवाज में वो- तो मेरी शक्ल देखने लगा। उसके साथ बैठे हुए उनके सीनियर डॉक्टर्स भी वो देख रहे थे, ये क्या कह रहा है। मैंने एक बार कहा, दूसरी बार कहा, वो खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए वो मेरी तरफ देखे, मैं उनकी तरफ, और दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे और गले मिलके दोनों रोने लगे। पता नहीं उसको क्या बात हुआ, पता नहीं मुझे क्या हुआ।
2 मिनट तक हम ऐसे ही रहे और उसके बाद जब हटे तो वो मेरे पांव पड़ने लगे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? और वो समझ में उस समय मुझे भी नहीं, उसको भी नहीं आई। घर गया, अपनी माँ से बोला, माँ आज मैं पापा से मिल के आया। क्या हुआ? तो उसने घटना बताई कि ऐसे हुए। तो ये मेरे उस समय उससे मिलने के बाद उनके पिताजी जो परलोक गमन कर गए थे, वो उससे मिलके रो रहे थे, खुशी के आंसू थे उनके। तो रेणु बहन जी को भी यही महसूस हुआ जब उसको गले से लगा के बोल रही थी, तो उनकी माँ की बेटी के साथ में मिलके और अपनी तम पूरी कर रही थी। कई चीजें हैं, ऐसे ऐसे कई घटनाएं थी। हम में से सब कोई इन चीजों को पा सकता है। किसी शायर ने भी कहा है, तमन्ना हो अगर मिलने की तो, तमन्ना हो अगर मिलने की तो बंद आंखों में भी नजर आएंगे। महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, दूर रहते हुए भी पास नजर आएंगे। मेरी स्थिति भी वही है। मैं आंखें बंद करता हूँ, भगवान की प्रार्थना, उनके संबंधों को याद करता हूँ, मुझे ऐसे भास होता है कि वो मेरे साथ हैं। उनकी बड़ी कृपा है। और इस जीवन के बदलाव के लिए मैं अपने सब धर्म संबंधियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद पे साथ में रखा है और मुझे इस लायक किया है कि मैं कुछ अपने अंदर बदलाव ला सकूं। आशीर्वाद दें, मैं आप सबके साथ जुड़ के भाग्यशाली बना रहूं। भगवान की असीम कृपाएं मेरे पे होती रहें। मैं अनुराग जी से कहूंगा कि वो आगे संभालें। धन्यवाद श्रीमान जी। अ, मनोहर चंतानी जी मेरे मामा हैं और मुझे अपनी माँ की बहुत याद दिलाते हैं। इनका पूरा परिवार जो है बहुत प्यार से भरा हुआ है। जैसे अ, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जैसे रुसलानी परिवार के साथ लोगों में प्यार नहीं है, मगर जैसे जैसे मम्मी के बारे में सोचता हूँ तो लगता है जैसे वो जादू की झप्पी देती थी। कई लोग बोलते हैं कि प्यार जैसे छलकता है। और इन सब में बहनों में उनकी पूरी, और मामा जी में भी वो तासीर है, वो खुशबू है, वो लाइक बरबस ही सामने वाले को अपनी तरफ खींचे, ऐसा व्यक्तित्व है इनका। सो मुझे बहुत खुशी है आज इस बात की कि ये जो आपसे थोड़े से इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए ना, ये हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं इनसे। और ये घटनाएं इनकी जो भी है, हम मैं घटनाएं जो याद करता हूँ आदि तो ज्यादातर जो है सुनी सुनाई होती है। इनको अपने जीवन की संस्मरण जो है, जो अपनी घटनाएं खुद की बताते हैं। और इतना भंडारा है इनके अंदर ऐसे एक्सपीरियंसेस का कि यदि उन्हें ऐसी मौका दिया जाए और आगे उनको एम्पावर किया जाए कि आप हमें आइए, हमारे साथ ये शेयर कीजिए ये घटनाएं, तो बहुत अच्छा खजाना है जो मेरे ख्याल से समाज के लिए खुल सकता है इससे। सो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरी मम्मी कभी सभा नहीं कराई उन्होंने, हीलिंग की उन्होंने, कितने लोगों को जोड़ा, कितने लोगों को ऑटो राइटिंग सिखाई। बहुत अच्छी ऊंची नेक आत्मा जो है मेरी मॉम थी। मगर उन्होंने ये सभा कराना और अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस शेयर करना, ये उन्होंने नहीं किया। सो इनके पूरे परिवार में मुझे यही दिखता है, वही प्यार दिखता है, आंखों से छलकता है। आप जाएंगे तो, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि मैं भांजा हूं उनका इसीलिए इतना प्यार देते हैं। आप में से कोई भी जाकर के ट्राई कर सकता है कि जाकर के बैठेंगे उनके साथ, और मम्मी की बहनें सभी या मामा जी,
वो ऐसा लगता है उन सब में वही देव गंगा बह रही है, वही प्रेम गंगा बह रही है इन सब में। आप कभी भी जाके इनके साथ बैठेंगे तो आपके साथ ऐसे ही बात करेंगे जैसे आपको बरसों से जानते हो। आपको प्यार से जो है गले लगाएंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे आप कोई अपने कोई अपने भांजे को लगाता है या भांजी को गले लगाता है। सो बहुत खुशी है मुझे आज इस बात की कि ये जो है नया जरिया खुला है। मम्मी के अंदर की घटनाएं हम नहीं सुन पाए, उनको कितनी बार बोला आप आइए सभा कराइए, कभी नहीं करती थी। तो होपफुली मामा जी आगे भी हमसे ऐसी घटनाएं शेयर करते रहेंगे। और जैसे लास्ट टाइम भी मैं अर्ज कर रहा था मेरे थ्रू, भगवान जो कहने की कोशिश कर रहे थे कि बदलाव से हमें डरना नहीं चाहिए, तो इस सभा में भी पहले से कुछ इन्होंने अपने नए नई चीजें सामने रखी, नए नजरिए सामने रखे, नई घटनाएं अपने नए जीवन को सामने रखा। तो वही बात मेरे को फिर से याद आ रही थी कि बदलाव से डरना नहीं है हमें। बदलाव नहीं होता तो सब वहीं के वहीं खड़े रहते, आगे कभी बढ़ते नहीं। हम वही जो है जैसे कहते हैं ना, गोल पहिया है, गोल पहिया है तो गाड़ी चलती है। अब जब शुरू शुरू में बनाया हो किसी ने तो शायद चौकोर बनाया हो उसको, अब आप चेंज ही नहीं करते तो अभी तक हम वैसे ही चलाते रहते। और कहते हैं जैसे शुरू शुरू में जो मजाकी है पर कहते हैं कि जो साइकिल में ऐसे पहिए लगाए गए थे शुरू में, जैसे चौकोर पहिया हो, तो वो बोला उसका साइकिल का नाम हड्डी हिलोर होता था या होना चाहिए था। सो बदलाव हमारे सामने बार बार आता है, और बदलाव से हमें डरना नहीं है, उसे गले लगाना है। और उसे वैसे ही प्यार से गले लगाना है जैसे जैसे मेरी माँ सबको जादू की झप्पी देती थी, जैसे इनका पूरा परिवार, जैसे मामा जी जो है, जैसे आने जाने वाले पर जैसे ऐसे ऐसे प्यार छिड़कते हैं। और शुरू भी उन्होंने बात उसी से की थी कि जैसे ईद मिलन पे आप किसी के घर जाए, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी जो आप बता रहे थे मामा जी, कि मेरे को भी याद है छोटा था, हम लोग भी खान खान अंकल थे हमारे फ्रेंड्स, उनके यहाँ जाया करते थे। लड़के थे उनके कई मेरे उम्र के, ऊपर के नीचे के। एक बाहर खड़ा रहता था, एक अंदर खड़ा रहता था, मतलब जैसे सब सेवा में लगे रहते हैं। अंदर आते से ही सबसे पहले उन्होंने ऐसे जो है पीछे इतर लगाया था, मेरे को भी याद है अभी तक। तो आपने याद दिला दी इस बात की मामा जी। अच्छा लगा बहुत वो सोच करके कि वो जैसे खुशबू बांट रहे थे कि आइए आप आइए, खीर सवाइए खाइए हमारे साथ, गले मिलिए मिलनी। ये इंडिया में जैसे ये गंगा जमनी दस तहजीब बहुत कॉमन है। और हम लोग, वो हमारे पास आते थे दिवाली के वक्त में और हम उनके पास जाते थे ईद मिलन पे। तो जैसे वो इतर लगाते हैं वैसे ही हमारे यहाँ आते थे, तभी अगरबत्ती जलती थी घर में, समझो आपने बुलाया आप घर के साधन के वक्त पे। तो जो हमारी अच्छी अच्छी बातें हैं वो हम आपको शेयर करेंगे, आप हमारे घर आएंगे तो। और उसके उल्टा ही हम उनके पास जब जाएंगे तो वो भी अपनी अच्छी बातें शेयर करते हैं। तो इस अच्छी बात से हमें घृणा नहीं करनी है, इस अच्छी बात से हम ये नहीं कहना है कि ये चिन्ह लगा दिया आपने, या ऐसे बोल दिया है आपने, हरिओम बोल दिया है आपने, जो है जय सच्चिदानंद बोल दिया मेरे आपने। मेरे को अपने ही फैमिली में ही देखता हूँ, हमारी अपनी रोशलानी और चंथानी परिवार में ही तो कितनी विभिन्नता मिलती है सिर्फ एक दूसरे को ग्रीट करने में। और इंडिया तो ऐसी कितनी जो है बातों पे है ही कि अपना मेल्टिंग पॉट है, जैसे हर हर पांच उस पे जो है लोगों के चेंज हो जाते हैं, नजरिया बदलाव, पानी खाना पीना रहन सहन, किसको प्रे करते हैं, सब बदल जाता है। मगर जो एक बात कांस्टेंट है वो जो है प्यार। प्यार कांस्टेंट रहता है, प्यार से ही बेसिकली आप स्थिरता ला सकते हैं अपने अंदर। आप यदि प्यार बांट रहे हैं तो सबको प्यार महसूस होता है। अब फिर वो आप साड़ी पहन करके प्यार बांट रहे हो या फिर आप नन की जैसे कोई स्कर्ट पहन करके आप जो है आपने, या सलवार कुर्ता पहना हुआ आपने, सर पे आपने पल्लू किया हो, आप प्यार बांट रहे हो तो प्यार दिखेगा। वो अंदर जो चिट्ठी है अपने को उसको पकड़ना है, बाहर जो लिफाफा है उस पे ना अटक जाए। सो बस इतना ही बात आई थिंक। मामा जी भी बहुत अच्छा इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे, तो उसको मैंने सोचा थोड़ा सा और आगे विस्तार दे दूं, पर समय हो चला है। मैं बस यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। आगे भी ऐसे ही आप अपनी घटनाएं और संस्मरण अपनी जिंदगी के हमसे शेयर करते रहिए, ताकि हम सब आपके अंदर की जो खुशबू है उसको महसूस कर सकें। आपका बहुत बहुत शुभ। शुभ हो। मैं भी थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ।
जैसे श्रीमान जी ने बताया कि उन्होंने फील किया कि किसी ने उठ के उनको नींद में से किसी ने हाथ दे के उठाया है। तो 2002 में मैंने बिल्कुल वही फील किया था और मैं आज दिन तक उस फील को भूली नहीं हूँ कि मैं गहरी नींद में थी और मेरे को किसी ने ऐसे हाथ दे के उठाया और उठा के बिठा दिया। तो उसके बाद से जब मेरे साधन शुरू हुए हैं, उसके बाद से ही शुरू हुए हैं, तो वो आज दिन तक मैं उतना ज्यादा नहीं समझ पाई कि किसने उठाया था, वो मुझे अभी तक भी पता नहीं है। लेकिन वो देखा मैंने किसी को नहीं, और एकदम बिठा दिया था उसके बाद से। लेकिन मेरे साधन शुरू हो गए और मेरे को बहुत 4 बजे उठ के वो उस टाइम शायद 2:30 बजे का टाइम था जब फर्स्ट टाइम मेरे को उठाया गया। तो उसके बाद चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। और एक कल की घटना बताती हूँ। कल हम इंडिया टीवी में गए हुए थे, वहाँ प्रोग्राम चल रहा था लेडीज का एम्पावर, लेडीज की एम्पावर कैसे उन्होंने आगे बढ़ी हैं सब उनसे निकल के। तो उसमें वहाँ पे सुषमा स्वराज की बेटी आई, ये जो बांसुरी स्वराज हैं। और ना जाने मुझे एकदम से क्या हुआ, वो मेरे पास से गुजरी और मैंने उठ के उसको ऐसे गले लगा लिया और बैठा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। और मुझे नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ उस टाइम। बिल्कुल ऐसा लगा कि वो सुषमा जी आके उसके साथ मिली हैं। जैसे उन्होंने बताया था कि रेणु जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया था, बिल्कुल सेम वही एक्सपीरियंस। और उनके साथ मिली और उनको हाथ पकड़ा उन्होंने मेरा, और फिर नाम पूछा। फिर बहुत बोली मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। और बहुत देर तक वो मेरे अंदर रही, वो चली गई थी लेकिन उसके बाद फिर शुभकामना करके बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैं बताना चाह रही थी। तो सब आशीर्वाद जी ने बहुत अच्छी कराई, बहुत एक्सपीरियंस शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे से भी उनका सुनना चाहेंगे। सबका अंजू शुभ। बहन जी, वो आज तक मुझे 2:30 बजे उठाते हैं, आज तक। हाँ जी। और 1962 से लेके अब 2025 में पहुंचे हैं, हर रात 2:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे उठा के करा कर। हाँ जी। हाँ धन्य जी। है, धन्य है हम लोग। उनकी बड़ी कृपाएं हैं जो हमें प्राप्त हो रही हैं। हाँ जी। शुक्रगुजारी, सदा शुक्रगुजारी रहे। धन्यवाद। हाँ जी, जय धन्यवाद। ध्वनि मनो करेंगे सभी श्रीमान जी। मनोहर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। हम तो बहुत दिन से लगे थे कि आपके मुखारबिन से कुछ सुने, तो आज बहुत खुशी है। इस रिकॉर्ड अटेंडेंस में मिशन को एक नया वक्ता मिला है। आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, हमारी तरफ से दुआ है। आपको मैं बधाई देता हूँ, पहला ये शुभ हो। साधन कराने का शुभ हो आपका। बढ़ते चलिए। मिशन को भी बधाई है, एक नया वक्ता इस रिकॉर्ड अटेंडेंस में मिला है हमें। सबका शुभ हो, भला हो। शुभ हो, लेकिन अलग अलग दिन रखें। एक बुधवार ही फिक्स कर लिया अंकल जी। हैं? आप सबका अलग अलग दिन होना चाहिए, एक अनुराग जी का, एक आपका और एक आपने ठीक कहा। दिन तो अलग ही है, हफ्ते में 7 ही रहेंगे रेणु जी। एक ही दिन में। 15 दिन तो हो नहीं जाएंगे। हमें अलग हो, आपके साथ छुट्टी अलग चाहिए। हो। जी जी। जरूर इस पर विचार करेंगे। थैंक यू। शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। श्रीमान मनोहर जी, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और हमें तो अनुराग जी ने सुझाया कि आपको आगे प्रार्थना करें, और आपने बड़ी कृपा करके प्रार्थना स्वीकार की और आज संबोधित करने का कष्ट उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जीवन के अमूल्य संस्मरणों में से कुछ थोड़े से सुनाए हैं। अभी अभी हमें बहुत कुछ सुनना है। मैंने भी कुछ लिखा हुआ था लेकिन वो लंबा है। यहाँ पे हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर थे मिस्टर मोहिंदर प्रताप चांद। वो बहुत अच्छे राइटर भी थे और शायर भी थे, विश्वविख्यात शायर थे। तो मेरे साथ चांद। आदर्श जी ने दोस्ती करवा दी थी। तो मैं उनके पास जाता, बड़े खुश होते। 85 साल के बुजुर्ग थे और अपने घर हाथों से उन्होंने मुझे चाय पिलाई, अपने हाथों से खाना खिलाया मुझे।
मैंने थोड़ा सा उनके साथ काम भी किया, मेरे नाम डाल दिए अपने किताबों में। उन्होंने सैकड़ों किताबें उर्दू की मुझे गिफ्ट की, जो मैं आज्ञाधाम जी को औरों को दे देता था। कुछ मैंने अपने पास रखी हुई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे। उनके माध्यम से एक मिस्टर लीलाधर योगी प्रोफेसर थे यही अम्बाला में, वो भी बुजुर्ग थे 85 साल के, सुषमा स्वराज के वो गुरु थे। तो उनके बारे में बहुत सुनाता था ये। उनकी जीवन यात्रा लगभग 400 पेज की उन्होंने मुझे दी थी पढ़ने के लिए। मुझे इतनी अच्छी लगी, ऐसा लगे जैसे जब वो पाकिस्तान से आए वो सारे हालात उसमें लिखे हुए हैं, इतने मार्मिक ढंग से लिखे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे ना वो मेरे साथ बीत रही हैं वो सारी घटनाएं। आपने भी कुछ कुछ हल्का सा टच दिया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। श्रीमान जी आप कृपा करें, आप आया करें, जरूर आया करें। जैसे श्रीमान अशोक रोचलानी जी ने फरमाया है कि हमें एक नया वक्ता मिलेगा, हमारी खुशी का ठिकाना कोई नहीं रहा। तो आप जरूर आया करें। तो कृपया आपको जो समय सुविधाजनक लगे, सवेरे का, शाम का या रात्रि का, वो आप मुझे सूचित करें कृपया करके, तो हम उसके हिसाब से आपके लिए स्थान रखा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे धर्म साथियों, इतना सुंदर हमने उद्बोधन सुना। और श्रीमान जी को तो मैं अक्सर जब भी मिलता था, इनके चेहरे पे इतनी सौम्यता, इतना भोलापन, मुझे तो ये बेबी फेस लगते थे। मैं कहा भी करता था आप मुझे ना बुजुर्ग नहीं लगते, मुझे बेबी फेस लगते हैं। इतने बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बड़े मासूम, बड़े सौम्य होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सचमुच में इतनी स्निग्धता, इतना प्यार। और नैना जी की याद आती है इनके दर्शन करके, हमें सब जो नैना जी के स्थूल रूप में दर्शन हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और देर तक आप हमारे सर पर विराजमान रहे। सबका शुभ हो, शुभकामना करके इस साधन को विराम देंगे, क्योंकि समय की भी अपनी सीमा होती है, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है। विश्व में जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, उच्च प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला, धर्म मार्ग पर चलने के लिए आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें प्रवेश प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाएं उतना ही कम है। भगवान आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों, मित्रों, शुभ चिंतकों का शुभ हो। हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे दाता, हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा, सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है,
उन सब तक आपके देह प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सब के शुभ का, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, आपकी महिमा को उपलब्ध करने का और सारे संसार में उसको फैलाकर आपकी प्रसन्नता को लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे दाता, हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। श्रीमान अशोक रोचरानी जी, क्षमा करना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया जल्दी में। आपका माइक ऑन था, कुछ कहना चाहते हैं आप? श्रीमान जी कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक ऑन था ना अशोक जी? बस ठीक है श्रीमान जी, खुशी है। अच्छा लगा आज मनोहर जी को सुन करके, बहुत ही अच्छा लगा भाई। वो तो हमारी खुदाई है। कहावत है ना कि खारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो मनोहर जी खुदाई है हमारी। आज बोले हैं तो मुझे खुशी है, बेहद खुशी है मुझे कि खुले तो सही है। तो हाँ, तभी इब्तिदा है, आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे इनसे। शुभ हो सबका, शुभ हो सबका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और अनुराग जी, आपका भी सुझाने के लिए आपने बड़ा मूल्यवान सुझाव दिया था, तो आज वो फलीभूत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोहर जी को मैं भी मुबारकबाद भी दूंगा और धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये मंगल यात्रा सदा सदा चलती रहे, सारे मनुष्य जगत को इस हमें जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की अपार कृपा हम पर निरंतर बरस रही है। हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य हो सके, अधिक से अधिक सदुपयोग करके औरों के लिए अधिक से अधिक हितकर बन सके। उन्हीं के माध्यम से हमारा शुभ आएगा। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज खुशी की बात है, आज 52 लोग जो ऑनलाइन दिखाई दे रहे थे तो भी हुए, तो 100 से ऊपर निकल गया, क्रॉस कर गए, तो बड़ी खुशी की बात है। रिकॉर्ड अटेंडेंस थी, वही मैंने कहा। 55 थे श्रीमान जी। बहुत ही खुशी की बात है। और हम तो चाहेंगे, सबसे प्रार्थना है कि जरूर जुड़ा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सुप्रभात। फिर शाम को मिलेंगे जी 6 बजे। जय ध्वनि। आज साधन नहीं होगा, रुड़की से साधन अगर ऑनलाइन होगा ना जी 5:45 बजे, उसमें मिलेंगे। हाँ जी, जय ध्वनि कह रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। तो शाम को मिलेंगे जी 5:45 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।